ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। खुदावंदा लूटा जाता है अब इस्लाम दुनिया से। उमर सा फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। बजे चारों तरफ इस्लाम का डंका जमाने में। अली शेरे खुदा सा फिर कोई मर्दान पैदा कर। मकामाते मुक़द्दस पर हुकूमत हो मुसलमान की। सलाहुद्दीन गाजी सा कोई सुल्तान पैदा कर। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम। सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा। मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। दयारे शौक से एक आफ़ताब आया है। दयारे शौक से एक आफ़ताब आया है। उठो ए जिंदा दिलो इनक़िलाब आया है। ये तख्त ताज को तेरे उखाड़ डालेगा। ये आज पर्दे जुल्मत को फाड़ डालेगा। तुम्हारी गोलियां खाकर भी कम नहीं होंगे। ये सर कटेंगे मगर फिर भी हम नहीं होंगे। सुकून से हमसे मिलोगे तो चैन वाले हैं। यजीद तुम हो तो हम भी हुसैन वाले हैं। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हो। पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हो। है फर्त अलम ने भी मुझे जब्त की कुव्वत। जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हो। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है। ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं शाइक़े अनवारे हकीकी हूँ सरापा। जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हूँ। ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है यहाँ। आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ। एक नई रुत है यहाँ इल्म का गुलशन है यहाँ। भीगी भीगी है फजा इश्क का सावन है यहाँ। जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए। हुस्न की जोत से रोशन दरो दीवार हुए। दुआ बहार की मांगी थी इतने फूल गिरे। कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऐ अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले। अफलाक के साए में जमीनों की खबर ले। तूफाने तला तुम के बहुत तेज हैं धारे। इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। कुछ और हो न हो इतना जरूर होता है। दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा। दोनों आलम के ताजदार सारे नबियों के मालिको मुख्तार। अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीयना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात, जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बढ़ के मलक चादरे नूर वही तान लिया करते हैं।
जो वफादार है वो कब्र हो या महशर हो अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। अभी आप एक बेहतरीन नात खां की जबान से नातें सुन रहे थे। सारा पानी छू के होठों से गुलाबी कर गया, वो नदी की मछलियों तक को शराबी कर गया। हजरात, बेशक नातें सुनना, नातें पढ़ना सहाबाए किराम की सुन्नत है और तकरीर करना इमामुल अंबिया रहमते आलम की सुन्नत है। इसलिए आप जरा तवज्जो दीजिए और मैं तवज्जो का तालिब हूँ। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। अब भी आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हम जिस इलाके में है, जिस जवार में है, ये सरकार इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी के जवार रहमत में है। हजरात, हम बरेली के अतराफ में है, इसलिए इब्तिदा हम बरेली वालों से ही करना चाहते हैं। सरकारे आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत का क्या कहना, उनकी शान का क्या कहना, उनके मर्तबे को क्या कहना। हजरात, अब आओ मैं जरा तारीख का वो बाब पलट कर आपको आईना दिखाना चाहूंगा। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। ये जश्न किसका है? जश्न सरकारे गौसे आजम का है, जो पीरों के पीर मीरों के मीर अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर है, जिन्हें गौसे आजम कहा जाता है। आओ दुरूद की फजीलत पर एक वाकया बयान करके फिर मैं बरेली की तरफ आपके रुख को मोड़ना चाहूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोए जमीन पर दो महबूबे इलाही हैं। एक बगदाद मुअल्ला में जिसे सरकार गौसे आजम कहा जाता है, एक दिल्ली में जिसे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही कहा जाता है। हजरात, बस इन्हीं जुमलों पर मेरी तकरीर गर्दिश करेगी। हजरात, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, महबूबे इलाही रोए जमीन पर दो है, एक दिल्ली की सरजमीन पर है और एक बगदाद मुअल्ला में है। आओ जरा दिल्ली की सरजमीन पर हम चलते हैं। बर्बाद गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था, अब हर शाख पर उल्लू बैठे हैं। अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? हजरत मखदूमे दिल्ली की खिदमत में ले चलते हैं, जिसे महबूबे इलाही कहा जाता है। उनके मुरीद और खलीफा हजरत अमीर खुसरू है। एक दिन अमीर खुसरू चंद रुबाई लिखकर अपने शेख की खिदमत में हाजिर हुए और पढ़कर सुनाया। हजरत महबूबे इलाही ने फरमाया, खुसरू कलाम तो बहुत अच्छा है, मगर सादी के रुबाई का जवाब नहीं। एक दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, वापस कर दिए गए। दिल भर आया, रो पड़े, कहने लगे सरकार वो कौन सी खूबी है जो शेख सादी के कलाम में है, जिसे खुसरू नहीं लिख सकता। कहा देखना चाहता है, कहा हाँ देखना चाहता हूँ। कहा रात के सन्नाटे में आ जाना। रात जब दूसरे पहर में दाखिल होती है तो हजरत अमीर खुसरू अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होते हैं। आपने फरमाया करीब आ जा। करीब आए तो अपना हाथ अमीर खुसरू के पुष्ट पे रख दिया। कहा अब बता क्या देख रहा है? हजरत महबूब इलाही का इतना कहना ही था। अमीर खुसरू ने कहा सरकार दिल्ली से बैठ करके मदीने का नजारा कर रहा हूँ, दिल्ली में बैठ करके गुंबद खजरा का नजारा कर रहा हूँ। 1,40,000 सहाबाए किराम की अंजुमन में नबी रहमत तशरीफ फरमा है और हजरत अमीर खुसरू सुनते हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं। इतने में शेख सादी को हुक्म होता है, सादी अपना कलाम पेश करो। शेख सादी खड़े हो गए और कलाम पेश किया। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही
हसनत जमीयो खिसालही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। जैसे ही अपना कलाम खत्म करके ये बैठना चाहते हैं, फिर मेरे आका का हुक्म होता है फिर से पढ़ो। ये सिलसिला घंटों तक जारी रहा। तब अमीर खुसरू पे वजद का आलम तारी हो गया और चीख मार करके कहा, सरकार मैंने मान लिया, ना तो खुसरू का ना तो शेख सादी का जवाब है, ना उनके लिखे हुए कलाम का जवाब है। हजरात, अब इस कलाम की अजमत को जरा मैं बताऊं, इसे इतना बड़ा दर्जा कैसे मिला, बुलंदी कैसे मिली, इतना बड़ा मकाम और अजमत कैसे मिला। हजरात, गौर करने का मकाम है। एक दिन हजरत शेख सादी ने कलाम लिखा और सो गए। निगाहें तो सो गई मगर नसीबा बेदार हो गया। अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, सादी अपना कलाम पेश करो। शेख सादी ने पढ़ना शुरू किया। बलगल उला बिकमालिही कशफ जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही। तीन ही मिसरा पढ़ा, फिर चुप हो गए। नबी रहमत ने फरमाया, आगे बढ़ो। कहा, या रसूल अल्लाह, दिमाग ने काम न किया, कलम ने जुम्बिश न किया, आगे न लिख सका। तब मेरे आका ने फरमाया, सादी लिख दे, सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। बता क्या चला, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। काधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। इसलिए मुसलमानों, दुरूद पाक को कंपलसरी कर लो। दुरूद पाक पढ़ने के लिए ना तो गुस्ल की जरूरत है, ना वजू की जरूरत है। रास्ते चलते रहो, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो। घर में रहो, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो। खेत में रहो, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल अगर कोई इबादत है तो नबी पर दुरूद पढ़ना इबादत है। जिस घर में दुरूद पढ़ा जाता है वहाँ से बलाओं का खात्मा कर दिया जाता है। जहाँ दुरूद पढ़ा जाता है वहाँ से बीमारियों का खात्मा कर दिया जाता है। जहाँ दुरूद पढ़ा जाता है बेपनाह खैर और बरकत का नुज़ूल हुआ करता है। इसलिए मुसलमानों, अपने जिंदगी में एक एक मर्तबा ये कानून बना लो, हम जहाँ भी रहेंगे अपने आका पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे, नबी पर दुरूद पढ़ते रहेंगे। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, हर दौर में जब भी कोई बुरा वक्त इस्लाम पर आया है तो इन्हीं उलमा ने आगे बढ़ करके उस तूफान का मुकाबला किया है, उस तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। हिंदुस्तान की सरजमीन का वो वाकया मैं आपके निगाहों के सामने बताना चाहूंगा। आज मुसलमानों के खिलाफ नए नए कानून पास हो रहे हैं, नया नया बिल बनाया जा रहा है। हजरात, ऐसे ही एक कानून बना था, मैडम इंदिरा गांधी के दौरे इक़्तिदार में कानून बनाया गया था, जिस कानून को इमरजेंसी कहा जाता है। इमरजेंसी में क्या हुआ था, ऐ लोगों, भारत के मुसलमानों पे नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। आज भी वो बूढ़े जिंदा हैं जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जंगल का सहारा लिया, अपने आप को बचाने के लिए बावड़ी का सहारा लिया, बंद कमरों का सहारा लिया। हजरात, उस जमाने में दारुल देवबंद के मौलवियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। नदवा का काना दज्जाल भी नसबंदी को जायज लिख दिया था। सहारनपुर के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। जब यही बरेली में रजा के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह व रिज़वान ने अपना कलम उठाया और तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवान बातिल से टकराती है तो हर दौर में जाकिर नाइक जैसे कुत्ते पैदा हुए हैं। ऐसे ही कुछ मौलवी दौड़कर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की खिदमत में गए और कहा, मौलाना अपना फतवा वापस ले लो, हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है। तो मुफ्ती आज़म हिंद के तेवर ने कहा था, ये बरेली है, फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। ऐ इसकी तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर।
इसलिए मैंने इब्तिदा जो किया शबीहे गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से शुरू किया है। हजरात ये बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी ये फजा इश्क का सावन है यहाँ, जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन दरो दीवार हुए। जब भी कोई तूफान आया है इन्हीं उलमा ने आगे बढ़कर उस तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। एक शख्सियत बरेली से फैज पाने वाली और है जिसे हुजूर सदरुल अफाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान कहा जाता है। ऐ लोगों, जब इस भारत की सरजमीन पर शुद्धि संगठन के लोगों ने मुसलमानों पे जमीन को तंग कर दिया था, ऐ लोगों, तो मथुरा को हेडक्वार्टर बनाकर जमात रज़ाए मुस्तफा के उलमा आगे बढ़े थे, जिनमें हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा भी हैं, सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली भी हैं, मुबल्लिग आज़म अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी सिद्दीकी भी हैं, हजरात शेर बेशे अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली भी हैं। इन लोगों ने आगे बढ़कर तूफान का मुकाबला किया था। 4 लाख मुसलमान अपने ईमान से हाथ धो बैठे थे, ईमान से हाथ धो बैठे थे। इन लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए रजा के सिपाहियों की एक जमात निकली थी है, जिस जमात का नाम जमात रज़ाए मुस्तफा है। इन लोगों ने मथुरा को हेडक्वार्टर बनाया और वहीं से बैठ करके तबलीग दीन किया था, तबलीग इस्लाम किया था। वो लोग जिन लोगों ने कलमा को छोड़ दिया था, फिर रजा के इन सिपाहियों के सदक़े में अल्लाह ने उन्हें कलमा अता फरमाया, उन्हें कलमा नसीब हुआ। मज़ीद 4 लाख और गैर मुस्लिमों ने भी कलमा पढ़ा था। तब मथुरा का एक पंडित हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा कर कहा था, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा था, तब तक ये मेरे कुरान का मौजज़ा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान है। शाहाने जमाना की झोली मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? बात गौसे आजम की आ गई। एक शहर है जिसे अहमदाबाद शरीफ कहा जाता है, वही अहमदाबाद में एक जगह है जिसे वटवा शरीफ कहा जाता है। वहीं पर एक औलादे गौसे आजम है जिन्हें हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। उनके बेटे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आओ चलो सरकार कुतुब आलम की खिदमत में चलते हैं। कुतुब आलम रहते थे तो हिंदुस्तान में, मगर अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा करते थे, जहाँ में मर्द हक है सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वो अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ में मदीना तैयबा में पढ़ा करते थे। एक दिन नमाज असर पढ़कर मस्जिद नबवी शरीफ की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, एक औरत खड़ी हो गई। कहा, सरकार कई दिन से मैं फाका कशी कर रहे हो, मुझे खाना खिला दीजिए। कुतुब आलम ने तो वादा फरमा लिया, मगर बशरी तकाजा ये है, इंसान वादा करके भूल जाया करता है। हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज इशा के बाद अपने कमरे में गए, वादा भूल गए। जब सुबह होती है तो अपने आप को अब वटवा शरीफ अहमदाबाद में पाते हैं। सुबह होती है, भूख की शिद्दत सताती है, अपनी खादिमा को आवाज देते हैं। एक ज़ईफा औरत आगे बढ़ी, इरशाद फरमाते हैं, मुझे भी मीठी रोटी खिला दे, भूख की शिद्दत बढ़ गई है, मुझे आज मीठी रोटी खिला दे। औरत आगे गई, बर्तन से आटे को निकालती है, गुड़ तोड़ती है, आटे को गूंथ कर एक खमीर तैयार कर लेती है। फिर हजरत कुतुब के सामने चूल्हा जलाती है, उसके ऊपर मिट्टी का तवा रखती है। मिट्टी के तवा रखने के बाद एक रोटी बेलती है। फिर सरकार कुतुब आलम से कहती है, सरकार ये रोटी पहले आपको खिला दो या मदीने में बैठी ज़ईफा को खिला दो, मदीने में बैठी औरत को खिला दो। हजरत कुतुब आलम ने फरमाया, हाँ, ये रोटी पहले तो मदीने की खातून को खिला दे। हजरात कहते हैं, औरत ने रोटी पकाया अहमदाबाद में, मगर जब हाथ उठाया
तो मदीना पहुंच गया। एक रोटी दिया, औरत ने खा लिया, दूसरी रोटी दिया, औरत ने खा लिया, तीसरी रोटी दिया, औरत ने खा लिया। जब वहां से बस कर देती है तो 2 रोटियां बचती हैं, जिसे हजरत कुतुब की खिदमत में पेश कर देती है। कुतुब आलम ने रोटी खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर मुखातब करके इरशाद फरमाया, अब बता तेरे अंदर ये कमाल कहां से आया, तेरे अंदर ये पावर कहां से मिले, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई। अर्ज करती है सरकार, ये सारे जलवे इसी चौखट के हैं, ये सारे जलवे इसी दरे दौलत के हैं, ये सारे करिश्मे इसी बारगाह के हैं। का वाकया बयान कर। का वाकया 40 साल पुराना है। जब आपके बेटे हजरत शाह आलम पढ़ करके आए थे, उनका कुर्ता गंदा हो गया था, पैरहन गंदा हो गया था, तो आपने फरमाया था इसको धो दो। तो मैंने जब कुर्ते को धोया और मिट्टी के बर्तन में जब मैंने धुले हुए कुर्ते के पानी को निचोड़ा, तो ऐ मेरे सरकार, उस पानी में औलादे पैगंबर के पसीने की खुशबू आ रही थी, औलादे नबी के पसीने की खुशबू आ रही थी। तो मेरी गैरत ने नहीं गवारा किया कि मैं इसे गंदे पानियों में डाल दूं, बल्कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पढ़ करके पानी पी लिया। पानी का हलक के नीचे से उतरना ही था, अल्लाह ने मेरे चेहरे से हिजाबात उठा दिए, मेरे आंखों से हिजाबात उठा दिए। ऐ मेरे सरकार, जब आप मदीने में होते हो तब भी देखा करते हो, जब आप हिंदुस्तान में होते हो तब भी देखा करते हो, जहां में मर्द हक है सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। हजरात ये कौन है? ये औलादे गौसे आजम में से है, ये औलादे गौसे आजम में से है। जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। गौसे आजम की बारगाह में चलने से पहले हम उनके गुलामों की खिदमत में लेकर कल चलना चाहते हैं। आओ अब इसी सरजमीन हिंद पर जरा आओ, इसी जीते जागते हुए मजमे में मैं गुजारिश करना चाहूंगा, बयान करना चाहूंगा। हजरात इसी सरजमीन हिंद का वाकया है। इसी सरजमीन हिंद में सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हों के मानने वालों की एक भारी जमात है, जो हसनी हुसैनी सादाते किराम में से है। हजरात मखदूम बिलग्राम के शहजादे तशरीफ लाए हैं, जो औलादे गौसे आजम में से हैं। ये नजीबुत तरफैन सैयद में से हैं। मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। मेरे नबी फरमाते हैं जो हमारी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम्माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा। जो सादाते किराम से बुग़्ज़ करके मरेगा वो मरेगा तो हालत कुफ्र में मरेगा। हजरात वो शख्सियत भी आपके निगाहों के सामने तशरीफ लाने वाली है, जिनके रुखे ज़ेबा की आप जियारत करेंगे। मगर आओ सरकारे गौसे आजम का तज़किरा हो जाए। हजरात गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों 18 पारा अपने माँ के शिकम में कुरान पढ़ लिए थे, कुरान के हाफिज बन गए थे। वो गौसे आजम है जिनके जिंदगी का एक एक लम्हा हम गुलामों के लिए मशअले राहे हिदायत है। गौसे आजम बैठते थे टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे। गौसे आजम बमनबे सरोसामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरकार गौसे आजम के औलाद का तज़किरा हो गया तो आओ सरकार गौसे आजम 18 पारा अपने माँ के शिकम में हाफिज़े कुरान बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए थे। अब जरा अज़मत कुरान के हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू कर लो। हजरात कुरान की अज़मत को समझने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। उसी कुरान के अज़मत के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। कुरान वो है लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन खराइजहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। हजरात कुरान का ऐलान है अगर कुरान को पहाड़ पे उतार दिया जाता तो पहाड़ चल करके राख हो जाता है। बते कुरान के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है। हजरात आओ जरा मैं बताऊं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान
कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? हाफिजों के सीनों में कुरान लिखा हुआ था। हजरात वो जमाना और मेरे नबी के दुनिया में तशरीफ ले जाने के बाद एक जंग लड़ी गई थी, जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। हजरात इसी जंगे यमामा में 700 हाफिज जब कत्ल कर दिए गए या शहीद हो गए तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर के खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अमीरुल मोमिनीन अगर यूं ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है, कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को लिख दिया जाए। तब कातिबी ने वही को बुलाकर कुरान को इकट्ठा किया गया। कुरान को किताब की शक्ल दी जा रही है। आओ जरा अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू में करते हुए वहां तक मैं लेकर के चलना चाहूंगा। एक शहर है जिसे न्यूयॉर्क कहा जाता है, अमेरिका जैसे मुल्क का शहर है, वहीं पर एक कुरान का मौजज़ा रोनमा हुआ था। अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा। अमेरिका के किसी हॉस्पिटल का वाकया है। किसी हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया जाता है, जिनके बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो चुका था, बच्चे पैदा होने वाले थे। अचानक बिजली फेल कर दी गई या बिजली कट गई। जब अंधेरा फैला, दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। हजरात जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। दोनों का मुतालबा है, बेटा मैंने जना है, बेटी को ठुकरा रही है। हजरात बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, जब उजाला फैला तो औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा किसको दिया जाए या बेटी किसको दी जाए। तो इन्हीं यहूदियों की टीम में एक डॉक्टर थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। ये भी औलादे गौसे आजम में से थे। ये हमेशा यहूदियों से कहा करते थे, हमारे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, हमारे कुरान में हर मुकदमे का फैसला मौजूद है, हमारे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, हमारे कुरान में हर चीज का जवाब मौजूद है। तब डॉक्टरों ने कहा, हम डीएनए टेस्ट नहीं करेंगे, सोनोग्राफी का सहारा नहीं लेंगे, अब्दुल रहमान को बुलाओ और उससे कहो सर अपने कुरान से पूछ करके बताए कि बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दी जाए। हजरात जब अब्दुल रहमान कादरी को ललकारा गया तो इन्होंने मिस्र की तरफ रुजू किया, जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया और पूछा, हुजूर बताइए आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बना दिया है, आप ऐसा जवाब दीजिए जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और हमें तसल्ली बख्श जवाब भी मिल जाए। वहाँ के मुफ्ती ने कहा, सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं है, कुरान में एक आयत है वो लिज़्ज़क्रे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी मर्द को औरतों के मुकाबले में डबल दिया जाएगा। यानी मरने वाले की मीरास जब बटेगी, मरने वाले की प्रॉपर्टी जब बटेगी, बाप की मिल्कियत जब बटेगी, तमाम हुकूक अदा करने के बाद जब बेटे की बारी आएगी और बेटी की बारी आएगी तो बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। आलिम रब्बानी ने कहा, जब कुरान ने मर्दों की पोजीशन को डबल रखा है तो एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और इंतजार करो, जिस दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, लहमीन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दो, जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दो। ये फैसला जब सैयद अब्दुल रहमान कादरी लाकर यहूद और नसारा के सामने रखते हैं तो वो हंसने लगे, क्या ऐसा भला हो सकता है। जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए और लेबोरेटरी के हवाले कर दिए गए। इधर सैयद अब्दुल रहमान कादरी सजदे में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इधर सजदे में है, जब प्रिंट होकर रिपोर्ट आती है तो एक दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल है, विटामिन का मात्रा डबल है, लहमीन का मात्रा डबल है, हयातीन का मात्रा डबल है, एक में सिंगल ही सिंगल है। ऐ मुसलमानों, जिसमें डबल था फैसले के मुताबिक उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था फैसले के मुताबिक
उसको बेटी दे दी गई। हजरात, इस अजमत कुरान को देखकर 1000 यहूदी मर्दों औरतों ने ये कह करके कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरे नबी सच्चे हैं, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा इस्लाम सच्चा है, अब देर न कर मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। हज़रात, आप सुनना चाहते हैं या जल्दी से खत्म कर दिया जाए? सुनना चाहते हैं तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और बड़ा साहब आवाज जैसे बढ़ाए थे वैसे बढ़ा दीजिए, हमें फौरन समझ में आ जाता है। हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये जिक्र किसका है? ये जिक्र सरकारे गौसे आजम का है। ये महफिल किसकी है? पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर, अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर की महफिल है। आओ अब जरा करामत की मंजिल में ले चलते हैं। अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत की जो मंजिल होती है वो करामत से बुलंद हुआ करती है। मगर आओ अब करामत की मंजिल में मैं आपके जहन को